हाँ, इंसाफ चाहिए मुझे। 12 महीना हो गया। 12 महीना 1 साल हो गया उनको जेल में है वो। कोई अकेले फंसे हुए। हाँ, अब कोर्ट कचहरी में कुछ सुनवाई नहीं हो रही। अब बेबुनियादी उनको फंसाया गया है। और जिस टाइम ये हादसा हुआ था उस टाइम मैं मेरे शौहर के साथ में ही थी। हम लोग एसीपी ऑफिस सब हम लोग वहीं थे। हम लोग यहाँ पे थे नहीं, झगड़े में कोई चीज में नहीं है, ना फुटेज में है, ना सीसीटीवी कैमरा, कुछ कोई चीज में मेरा हस्बैंड है नहीं। जबरदस्ती उनको फंसाया गया। अब प्रशासन, पुलिस प्रशासन का क्या कहना चाहेंगे? पुलिस प्रशासन से मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें इंसाफ मिले। हमें इंसाफ नहीं मिला है। अभी तक के जो फरार आरोपी वो गिरफ्तार नहीं हुए हैं और उनकी तरफ से हमें धमकियां आती है और हमें डराया जाता है। पता नहीं जेल पर छूट के आए हैं, वो उन लोगों का गलत धंधा है और उन लोगों ने मेरे हस्बैंड की प्लानिंग से मर्डर करवाया है और वो मेरे हस्बैंड के प्लानर लोग हैं। उनके गलत धंधे बंद होना चाहिए। मैं पुलिस से अपील करती हूँ कि उन पर कार्रवाई सख्त से सख्त होना चाहिए। इन लोगों का गैर कानूनी धंधा बंद होना चाहिए। जो सामने वाले 2 पार्टी छुट्टी है ना, उनका गैर कानूनी धंधा बंद होना चाहिए। मेरी पुलिस से अपील है कि उनका गैर कानूनी धंधा बंद होए और हमको इंसाफ मिले। ने आज हम लोगों को बुलाया है, किस ताल्लुक से बुलाया है और क्या आप कहना चाहती है, बताइए। मैं कहना चाहती हूँ 14 महीना पहले हमारे घर में 2 मर्डर हुआ। मेरे शौहर जुबैर शेख और मेरे देवर इश्तियाक शेख का मर्डर हुआ और मर्डर में जो मतलब फरार आरोपी थे उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। उसमें से कल हमने एक लेडीज को पकड़ा और पकड़ने के बाद में हमने पुलिस को इन्फॉर्मेशन किया। फिर पुलिस को बुलाया उसको अरेस्ट करने के लिए। पुलिस आई और आने के बाद में पुलिस ने हमारे घर की लेडीजों पर लाठीचार्ज किया और उसके बाद में हमको इंसाफ चाहिए। मैं चाहती हूँ कि मेरे शौहर को और मेरे देवर को इंसाफ मिले और मेरे घर में जितने भी लोग हैं अभी मौजूद उन सबको भी इंसाफ चाहिए। हम सबकी जान को खतरा है, हमें बहुत डर है और ये जो गलत धंधा चल रहा है उसमें से जो दो आरोपी जेल पे छूट के आए हैं उन लोगों का जो गलत धंधा है उनका गलत धंधा बंद कराओ। और उसके लिए मैंने बहुत सारी अर्जी की है। वो अर्जी के पेपर्स मेरे पास में है। ये अर्जी के पेपर्स मैं दिखाना चाहती हूँ। ये मैंने थाने सीपी ऑफिस, डीसीपी ऑफिस और अपना शांति नगर चौकी सबको दिया है। मैंने हाईकोर्ट तक के गई हूँ लेकिन कोई कार्रवाई उन पर हुई नहीं है। इस पे डेट भी लिखी हुई है, ये 12 तारीख। आज भी मैंने डीसीपी ऑफिस में अर्जी किया है और ये सीपी ऑफिस में थाने भी गई थी आज। जिस महिला को आप लोगों ने पुलिस को फोन करके अरेस्ट करवाया उनका क्या नाम था? उसका नाम है लुबना आबिद खान। और कितने आरोपी अब तक का फरार है? अभी तक के 2 में से नाजिया फरार है, एक आरिफ की औरत है और एक दूसरी बाबूलाल की औरत है। 2 फरार है और 2 महिला फरार है और उसमें से एक आबिद का साला वली वो फरार है और दूसरा सादिक लड्डिया नाम है उसका, वो फरार है और एक यूसुफ कलब वाला वो फरार के आए हैं। वो उन लोगों का गलत धंधा है और उन लोगों ने मेरे हस्बैंड की प्लानिंग से मर्डर करवाया है और वो मेरे हस्बैंड के प्लानर लोग हैं। उनके गलत धंधे बंद होना चाहिए। मैं पुलिस से अपील करती हूँ कि उन पर कार्रवाई सख्त से सख्त होना चाहिए। अब प्रशासन, पुलिस प्रशासन का क्या कहना चाहेंगे? पुलिस प्रशासन से मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें इंसाफ मिले। हमें इंसाफ नहीं मिला है। अभी तक के जो फरार आरोपी वो गिरफ्तार नहीं हुए हैं और उनकी तरफ से हमें धमकियां आती है और हमें डराया जाता है। मेरे हस्बैंड और मेरे जेठ का 14 महीना पहले मर्डर किया गया शांति नगर विवाद में, जिसका हमें इंसाफ चाहिए। इसके पीछे बहुत से लोगों का हाथ है। हम उन लोगों के ऊपर उन लोगों का प्रेशर है। हम चाहते हैं कि हम लोगों को इंसाफ मिले। आपके जो शौहर अभी क्या कहेंगे? मैं अंजुम शेख, मेरा शौहर का नाम मुश्ताक है। वो अभी कैसे जेल में है, उसमें के जितने भी थे सब छूट गए। मेरे शौहर को बेल नहीं मिल रही है। और रही बात वो जो उसका वकील है ना, सामने से आगे खड़े हो जाता है। तो हाँ, आरिफ लोग का वकील खड़े हो जाता सामने से आगे। और ये मेरे हस्बैंड की बेल का चाहिए मुझे, मेरे हस्बैंड को। हाँ, इंसाफ चाहिए मुझे। 12 महीना हो गया। 12 महीना 1 साल हो गया उनको जेल में है वो। कोई अकेले फंसे हुए। हाँ, अब कोर्ट कचहरी में कुछ सुनवाई नहीं हो रही। अब बेबुनियादी उनको फंसाया गया है। और जिस टाइम ये हादसा हुआ था उस टाइम मैं मेरे शौहर के साथ में ही थी। हम लोग एसीपी ऑफिस सब हम लोग वहीं थे। हम लोग यहाँ पे थे नहीं, झगड़े में कोई चीज में नहीं है, ना फुटेज में है, ना सीसीटीवी कैमरा, कुछ कोई चीज में मेरा हस्बैंड है नहीं। जबरदस्ती उनको फंसाया गया और उनको बेल अभी तक मिली नहीं। इन लोगों ने अंदर कर दिए। तो अंदर करने के बाद में मेरा एक लड़का भी अंदर था। 4 जन अंदर थे,
यास्मीन की बेल हो गई है और एक मुश्ताक नाम की बेल अभी बाकी है। उसको जब बेल ऑर्डर करता है उसको वकील आके खड़े हो जाता है, बेल देता नहीं है। आप मम्मी कौन है क्या मालूम, अगर वो वकील आके खड़े हो जाता है उसकी बेल ऑन देता नहीं है। ऐसे ही हम लोग मुंबई में कर रहे थे, मुंबई में ऐसे ही करा था, मगर वहाँ का जज ने उसको अच्छा सुनाया, खड़ी बुकी सुनाया तो हट गया बाकी में वो। और यहाँ पे फिर कोई कर रहा है उनकी कोर्ट में, यहाँ कोर्ट में आके खड़े हो जा रहा है। मेरे देवर को इंसाफ चाहिए और हम लोग को भी इंसाफ चाहिए। सबको इंसाफ चाहिए। मतलब पुलिस वाले हम लोग को इतना चाहिए कि हम लोग की मदद करें, हमारे साथ में कोई सपोर्ट करने वाला है नहीं। और इन लोगों का गैर कानूनी धंधा बंद होना चाहिए। जो सामने वाले दो पार्टी छुटी है ना, उनका गैर कानूनी धंधा बंद होना चाहिए। मेरी पुलिस से अपील है कि उनका गैर कानूनी धंधा बंद हो और हमको इंसाफ मिले।